हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जल्दी से वीडियो को सभी लोग पहले तो लाइक कर दें, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक ऐसी क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अलजेब्रा। एक ऐसी क्लास जहां से आपको सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितना क्वेश्चन हम बताएंगे आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा अलजेब्रा में कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको एक्स्ट्रा। ठीक है, तो जो चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी उतना सफिशियंट होगा, स्पेशली अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में जिनका अभी एग्ज़ाम है CHSL का या फिर CGL का होने वाला है, उसके लिए भी ये पूरी तरीके से आपको काम करेगा। तो तैयार हो जाएं सभी लोग। तो हमारे सामने कई सारे लोग आ भी चुके हैं लाइव। अजय, बबीता। तो ये देखिए, एक बार पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथ स्पेशल 21। ठीक है, एक नया मैथ स्पेशल बैच जिसका नाम है मैथ स्पेशल 21। इसमें हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा से। ठीक है, अलजेब्रा मतलब एडवांस मैथ से क्लास स्टार्ट होगी। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक में आएंगे। ये दोनों टॉपिक चलने वाला है। ये लगभग 200 घंटे की लाइव क्लासेस इसमें मिलेंगी आपको, और साथ में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास रहने वाली है। पिंकी, शैलेश, गौतम, दीपक कुमार, अबिता, डॉली पांडे, बिल्कुल सभी के लिए। अभी तो यूट्यूब है, यहाँ तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब आपके हाथ में होता है। तो एडवांस में देखा जाए तो हमारे पास अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ये लगभग हमारे पास 6 टॉपिक होते हैं, ज़्यादा मेन टॉपिक जो होते हैं। और ये लगभग 50% वेटेज रखता है अपने पूरे मैथ्स में। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपका 50% हिस्सा कहाँ से आता है, आपका एडवांस मैथ से आता है। और बचे हुए 50% में आपका पूरे अर्थमेटिक के लगभग 15-16 चैप्टर होते हैं, वो सभी चैप्टर से मिलके आते हैं, मेन चैप्टर जो होते हैं। तो जल्दी सभी लोग पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ड्यूरेशन होगा इसका 4 से 5 महीने। ठीक है, हाँ, बैच जो चलेगा वो 4 to 5 मंथ्स। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स की क्लासेस होती है, और उसके बाद आपको वैलिडिटी दी जाती है क्लास ख़त्म होने के बाद। ठीक है, और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा, और इस समय के एग्ज़ाम को भी टारगेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अलजेब्रा मतलब 20 गणित होता है, और इसमें कुछ फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कुछ बेसिक मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आते हैं। मतलब कुछ हिस्से हैं, और हर एक एग्ज़ाम में अलग अलग पार्ट होता है कि किसी किसी एग्ज़ाम में आइडेंटिटी का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, किसी किसी एग्ज़ाम में क्वाड्रेटिक के ही क्वेश्चन आते हैं, किसी में कुछ बेसिक फार्मूले वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे। लेकिन अगर आप CGL का एग्ज़ाम देते हैं या CHSL देते हैं या CPO देते हैं, वहाँ हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है अलजेब्रा के अंदर में। तो मेन चीज़, अगर अलजेब्रा आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहली चीज़ आपको बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और बेसिक फार्मूला जैसे हमारे पास क्या होता है, जिसको हम आइडेंटिटी नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे पास आता है A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, और A+B का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, A स्क्वायर, B स्क्वायर और 2AB। ठीक है, ये एक छोटा सा फार्मूला है, और इस पे बेस कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक था ये हमारे पास। और अगर मैं इसको थोड़ा सा, इसमें अगर मैं एक साइन को बदल दूं यहाँ पे कि ए जहाँ बी था ना वहाँ पे -B कर दूं बस, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं, A स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ B था वहाँ पे क्या होगा, -B का स्क्वायर होगा, और जहाँ जहाँ B होगा ना वहाँ -B आ जाएगा। तो ये एक नया फार्मूला बन जाएगा, A स्क्वायर, B स्क्वायर और माइनस में 2AB। तो दोनों को ध्यान रखना है। देखिए, एक्चुअल में फार्मूला तो हमारे पास पहला वाला ही होता है, माइनस तो सिंबल को बस शो करता है कि ये वाला वैल्यू जो है वो माइनस में है। तो जहाँ जहाँ वो वैल्यू रहेगी वो माइनस, तो माइनस का स्क्वायर जब भी आप करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। यहाँ माइनस की वजह से ये वाला साइन क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिक फार्मूला यहाँ तक अभी कुछ ज़्यादा इसमें समझना भी नहीं है, बस A+B का होल स्क्वायर है और A-B का होल स्क्वायर है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, जैसे एक छोटा सा फार्मूला और मैं डिस्कस करूँ आपको। अगर मैं ऐसे फार्मूला लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, या दोनों को साथ में लिख देते हैं तो एक नया फार्मूला भी बन जाएगा। ये हमने लिखा है ऐसे, मान लीजिए। तो इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये हमको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमको यहाँ
अगर स्क्वायर करना है तो हमको क्या करें, अगर एक्स वाई ही पहले मान कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम स्क्वायर वाला भी बताएंगे। मान लीजिए ये सिर्फ हमको दिख रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ना तो ये देखिए हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ना ही हमारा क्या है a माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये 2xy नहीं है, कहीं पे भी हमको 2xy दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे 2xy रहता, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता था, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, किसके हिसाब से कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको एक माइनस के साथ भी ले लूँ, एक बार देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको माइनस में भी लिख लूँ ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, और इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं ना तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करने पे, ये हमारे पास आता है एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और ये बन जाता है एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। जब से देखा जाए, अगर 2018 से मैं बात करूं, ऐसे तो इससे पहले भी आया था, सीजीएल 2018 से सीजीएल 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, हर एक सेट में लगभग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक सेट में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इस फार्मूले पे, कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है। अब ये फार्मूला बना कैसे, एक क्वेश्चन ये भी होगा कि कहाँ से इसको लाएंगे, कि ये फार्मूला कैसे क्रिएट होगा, तो इस फार्मूले को पहले बनाते हैं कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसा बना सकते हैं क्या, अगर मैंने ऐसे लिख दिया एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में हमने लिख दिया इसके साथ वाई स्क्वायर, अगर इसके साथ हमने एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ दिया और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर घटा दिया, ये दो चीज़ें हमने खुद से की है, यहाँ पे एक हमने खुद से जोड़ा है और खुद से घटाया, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा इस नंबर में, यहाँ तक तो था ही ये वाला तो हमारे पास पहले से क्वेश्चन में था कि चलिए ये वाली वैल्यू है, इसमें ये हमने जोड़ा और ये घटा दिया, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे इन दोनों में, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये वाला बन जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर जो इधर वाला था, ठीक है। तो अब इसको एक फार्मूला हम अलजेब्रा में अप्लाई करते हैं, जो आगे भी आपको सीखना भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए प्लस बी होती है और ए माइनस बी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रख लें इसकी वैल्यू इस फार्मूले में कि ए स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमको ओवरऑल क्या समझना है यहाँ से, कि अगर हमारे पास x के पावर 4 है, y के पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसके बराबर में ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा। ए प्लस बी और ए माइनस बी से बनता है, ये किससे बनता है, एक ए प्लस बी है और एक ए माइनस बी है। तो यहाँ से क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ये वाली वैल्यू दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये वाला पूछ लेगा आपसे, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, और हर एक एग्जाम में आए थे। अभी इस एक क्वेश्चन ऐसा देखिएगा, अभी आपके एग्जाम में ऐसा पूछा था, सीजीएल 2021 जो एग्जाम हुआ था 20 वाला, उसमें यही दिया था एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको दिया हुआ था 8, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू दिया था हमारे पास 2, और फाइंड करने के लिए पूछा था आपसे एक्स वाई का मान बताइए, या आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए, या कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए ये तो पूछा था, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, या आपसे पूछ ले एक्स बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का मान बताइए, तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या और भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन से ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये वैल्यू हमको दे दिया कि एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 8 है, और एक तरफ हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर में 2 है। तो फाइंड करना हमको एक्स वाई की वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, या एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स की वैल्यू चाहिए। चलिए एक बार सभी लोग ट्राई करेंगे कि क्या ये बन पाएगा। एक बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा है, ठीक है। और जल्दी से वीडियो को शेयर करते रहिए आप लोग। देखिएगा, अब इसको लगाते हैं हम लोग। हमको ये पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है एक्स के पावर 4 वाई के पावर 4। देखिए हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए। इसकी वैल्यू 8 दिया था, इसकी वैल्यू 2 दिया था, और इसकी वैल्यू क्या रही होगी आप खुद से सोचिएगा। इन दोनों का गुणा करने पे ये आया था, तो इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 4 रही होगी। ये तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको दोनों वैल्यू मिल गई। देखिए एक मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 4, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू बराबर में हमारे पास क्या आ गया, 2। अगर इनको घटा दें, देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2xy की जो वैल्यू आ गई ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो xy का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। xy की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्योंकि देखिए अगर इसकी वैल्यू तो आप खुद से निकाल लेंगे अपने माइंड में, क्योंकि इन दोनों का गुणा करने पे ही आता है, तो ये तो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। बाकी कहीं पे भी अगर आपसे ये पूछता ना कि हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो भी हम आंसर निकालते हैं। इसकी वैल्यू 4 थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 2 दिया हुआ था। अगर इन दोनों को जोड़ देते ये कट जाता, तो ये आता 2 बार एक्स स्क्वायर और 2 बार वाई स्क्वायर, बराबर में कितना आता, 6 आता। तो ये इससे कट जाता, कितना आ जाता, 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3 आती। अच्छा दूसरा चीज़, हमको ये दोनों पता चल गए, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। तो अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए तीसरा क्वेश्चन के लिए, और इसमें एक्स वाई का डिवाइड कर लें, तो ये था 3/1, तो ये आ जाता एक्स बटे में वाई और वाई बटे में एक्स। तो आंसर इसका कितना आता, 3 आता। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। और अगर इतना बना लिया ना, तो इसके अलावा भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि आपसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही पूछ सकता था, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो वो अगर मान लीजिए इसी में पूछता कि ये बताइए कितना आएगा, एक्स प्लस वाई ही पूछ लेता मान लीजिए, किसकी वैल्यू क्या होती। तो हमारे पास देखिए क्या क्या पता चल गया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई थी, एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी। तो हम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 3 थी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 2 गुणे में 1 थी। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान भी निकाल सकते थे। तो एक्स प्लस वाई का मान जो आता यहाँ पे कितना आता, रूट में 5 आता। तो ये भी निकल सकता है, मतलब एक जगह आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपसे कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करिए इस पे, उसके बाद इस पे इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमने दे दिया 4, एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने दे दिया 12। और आपको फाइंड करना है एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको निकालना है एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स का मान कितना होगा। चलिए ट्राई करिए जल्दी से सभी लोग। नहीं 12 को थोड़ा सा हटा लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा और बड़ा नंबर करते हैं हम लोग, 24 कर लेते हैं। ठीक है, और फिर लगाइए, क्योंकि फिर माइनस प्लस में दिक्कत होगी आपको। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 24 है, और आपको निकालना है एक्स प्लस वाई। हाँ कंटिन्यू ही क्लास चलती है, ये डेली चलेगी आपकी क्लास, इसके लिए रेडी हो जाएं। और ये सीजीएल बेस्ड पैटर्न पे बनाया जा रहा क्वेश्चन, ठीक है, जो सीजीएल में आपके एग्जाम में पूछे आते हैं उसके बेस पे है। जल्दी बताएंगे सभी लोग। किसका आ जाएगा, मुझे ही बताना है क्या। आइए और देखते हैं फिर इसको। देखिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अगर एक बार हम देखें यहाँ पे निकालें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 4 दिया हुआ है। अगर एक बार जोड़ेंगे इनको ना, देखिए एक बार जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। 6 4 10, 10 का आधा 5। और एक बार अगर एक्स वाई का मान निकालेंगे ना, तो इसको घटा लेंगे तो ये कितना आएगा, फिर से 1 ही आएगा। और हमसे पूछा एक्स प्लस वाई का मान, या अगर इनको डिवाइड कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब बट्टे में एक्स वाई को,
तो ये 5/1 आ जाएगा। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा। तो ये देखिए इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 2 7, 7 आ गया। अगर इसका रूट हटाना होगा तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 7 आ जाएगा। एक रूट में 7 आएगा, एक 5/1 आ जाएगा। तो दोनों कॉमन है। और आपसे ये दोनों में से भी कोई पूछा जा सकता है, ठीक है, इन दोनों में से भी कोई आंसर पूछा जा सकता है। तो ये एक बेसिक इसी फार्मूले पे है, a+b से। हाँ, एक बेसिक इसी फार्मूले पे क्वेश्चन है जो a+b का होल स्क्वायर था। अब इसी फार्मूले को दूसरे तरीके से देखते हैं हम लोग। दूसरा टाइप हमारे पास क्या होगा इसमें, दूसरा टाइप जो होगा हमारे पास कि इसी फार्मूले को हम पढ़ रहे थे अभी, a+b का होल स्क्वायर बराबर में a² b² प्लस 2ab। हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन ही पूछना होगा अलजेब्रा से तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लाइव। अगर देखिए यहाँ पे देखा जाए, अगर इनके रेसिप्रोकल रख लिया जाए, रेसिप्रोकल मतलब अगर हम बोलें कि a के वैल्यू अगर हमने x ले लिया और b की वैल्यू हमने 1/x ले लिया, तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएंगे। और फिर इसका अगर होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये आएगा x² आएगा, ये वाला 1/x² आएगा और ये वाला 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। ए बी का गुणा करने पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 2। और यहाँ से अगर आपको सिर्फ x² प्लस 1/x² निकालना हो तो ये बनेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे 2021 वाले में, मतलब इस तरीके के बने थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन इस पे आते हैं। और ये आपके इसमें भी मिल जाएगा, ठीक है, NTPC में भी, CBT 2 के लिए भी मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। और ग्रुप डी में भी आते हैं, हर जगह आते हैं, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं। आइए चेक करते हैं इस पे। अब इसको मतलब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि x के पावर n प्लस 1/x के पावर n की वैल्यू हमारे पास k दिया हो और यहाँ से अगर हमको जाना हो x के पावर 2n प्लस 1/x के पावर में 2n, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, k² माइनस में 2, ठीक है, k² माइनस में 2 होगी। n का मतलब कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर अगर n के जगह पे होगा, अगर n की जगह मान लीजिए 50 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ पे आएगा कितना, 20। अगर यहाँ 15 है तो यहाँ 30, यहाँ 1 है तो यहाँ 2, यहाँ रूट में है तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1/2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो कभी भी अगर पावर क्या होगा, 2 गुना होगा, तो हम जो भी नंबर दिया होगा उसका स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस फार्मूले से देखा कि अगर हमको पावर स्क्वायर पे जाना है 1 से लेके, तो जो भी नंबर हमारे पास 1 वाला है उसका स्क्वायर कर लेंगे और उसमें हमने 2 घटाने से ये बन जाता है। कंडीशन इसमें एक चीज़ का है जरूर कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, मतलब जो नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा वही यहाँ पे होना चाहिए, सेम सेम रहेगा तभी ये काम करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा 3 है, x है और यहाँ y है, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है, तभी ये दोनों कटते हैं, तभी यहाँ 2 आता है। अगर ये दोनों कटते नहीं ना तो यहाँ 2xab भी आता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, वो दोनों मतलब यह अगर इसके बटे में 1 है तो यहाँ भी 1 बटे में, इसी का उल्टा होना चाहिए एक तरीके से। सेम का मतलब उल्टा होना चाहिए, जो यहाँ नंबर होगा उसी का रेसिप्रोकल होगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है। और ये स्क्वायर का मतलब है कि डबल करना है, स्क्वायर जरूरी नहीं है, कभी भी पावर डबल होने का मतलब होता है स्क्वायर ही, ठीक है। तो डबल होगा तो एक ही चीज़ आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि अगर मैं एक छोटा सा नंबर लिख दूँ कि अगर हमने लिख दिया रूट में x माइनस 5, या रूट में क्या लिखें, अभी थोड़ा सा और आसान लिखिए। अगर हमने लिख दिया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 5, इसकी वैल्यू मैंने दे दिया यहाँ पे 8 और आपसे पूछा कि फाइंड करिए, और इसकी वैल्यू हमने दे दिया 10, ठीक है, पावर में। और आपसे पूछा x माइनस 5 के पावर में 20 प्लस 1/x माइनस 5 के पावर में 20, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, ठीक है। x के पावर 10 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 20 है। तो कैसे सोचेंगे, इक्वेशन में हो तो इक्वेशन में भी वही सेम ही चीज़ होता है। मैं समझाऊंगा अभी सारा चीज़, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। देखिए इक्वेशन में भी वही एक ही चीज़ होता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है, समझेंगे कैसे होता है। तो यहाँ पे हमको दिखा कि ये 10 से 20 हो रहा है, इसका मतलब ये डबल हो रहा है। और डबल हो रहा है तो हमको कुछ नहीं करना, जो नंबर दिया है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे, ठीक है। स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा 62। और 62 बहुत आसानी से हो जाएगा। वेन डायग्राम में बिना चित्र वाले डेटा पूछता है, अकेले अकेले कितने लोग, ठीक है, कर देंगे उसको भी, वेन डायग्राम वाला करवा देंगे, ठीक है। आइए अब एक लैंग्वेज को समझिए, थोड़ा सा पूछने के तरीका को समझिए
कि कैसे कैसे लिखता है। जैसे अगर हमारे पास दे दिया कि x प्लस 1/x का मान k दे दिया, तो कुछ भी पूछ ले चलेगा। क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1, ये वाला इधर गुणा होगा तो कितना आ जाएगा के एक्स होगा, और इधर ला देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर में 0 दे के भी आपसे पूछ ले अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो भी आपका वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2 होगा। और यहाँ भी पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये भी क्या है के स्क्वायर माइनस 2 है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। कभी कभी आपको इस तरीके से मिलता है और कभी कभी इस तरीके से मिलता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिले थे इस बार कि एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देगा आपको और जिसमें ये के यहाँ पे आ जाता है, यहाँ छुपा रहता है, और ये समझिएगा अगर यहाँ माइनस साइन है तो इधर आके प्लस में बन जाएगा ये, क्योंकि ये इधर जाएगा तभी प्लस होगा। और यहाँ पे ये हमेशा पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो के की वैल्यू नहीं यहाँ पे कुछ रखनी है ना, तो यहाँ पे हमको सोचना है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता, ऐसे लिखता कि अगर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस 1 बराबर में 0, और फाइंड करने के लिए आपसे पूछता कि नहीं बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो भी आपका आंसर इतना होगा 8 का स्क्वायर माइनस में 2 कितना आता, 62 आता। वही सेम ही चीज़ आता, ठीक है, एक ही चीज़ है। ऐसे भी लिखते तो भी, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस में √13x, जैसे इस बार ही सीजीएल में पूछा हुआ था, ठीक है, 2021 वाले में, सीजीएल 2021 में, और पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो आपको बस देखना क्या है कि इसके साथ वाली जो वैल्यू है ना, एक्स से डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप इतना पढ़ेंगे तो फिर आपको इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ना, यही हमारा के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, √13 का स्क्वायर माइनस में 2, और आंसर क्या होगा 11। अगर आपने पढ़ा है तब तो फिर ये पता है, अगर जिनको नहीं पता है कि ये वही है तो एक्स से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर आपको ये आइडिया है कि यहाँ पे क्या होता है और इधर आके यही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल लेंगे। पूरा करने की जरूरत ही नहीं हमको कि हम पूरा का पूरा टाइम इसमें वेस्ट करें। तो आइए देखते हैं, और फिर फ्रैक्शन में भी आएंगे, और उसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि वैसे ही लिख सकते हैं। एक और समझिए, एक क्वेश्चन लीजिए पहले। अगर मैंने लिख दिया x माइनस 1 प्लस 1/x-3 बराबर में 5, और फाइंड करने के लिए हमारे पास है x-3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x-3 का होल स्क्वायर, तो बताइए कितना आएगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी सभी लोग ट्राई करके मुझे बताएं कितना आएगा आंसर। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, लगा के दिखाएंगे। ये अभी अभी मैंने बनाया आप लोगों के लिए, एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया, और हर सेकंड में मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लिख सकता हूँ, हर सेकंड में एक नया क्वेश्चन आपके लिए मैं बना सकता हूँ, और जितने चाहें उतने, और जितने बनाएंगे वो आपके एग्जाम में मिलेंगे। पहला चीज़, जिन लोगों का 23 आ रहा है ना, तो 23 तो गलत है। और बताइए, कुछ लोग 7 भी ला रहे हैं, तो 7 हो भी सकता है। एक तो 11 वाले तो पुराने वाले लग रहे हैं मुझे, ट्राई करिए। और 27 आ रहा है, 27 भी तो नहीं होगा, 27 कैसे होगा, कहाँ 27 बना रहे हैं, फिर से समझिए। पहला चीज़, पहला रूल कि जो दोनों जगह पूछा है ना, वो दोनों जगह x-3 है। x-3 पहले सुनिए बातों को, नहीं तो गलत करते जाएंगे हर बार। यहाँ -3 है, यहाँ -3 है, तो यहाँ -3 कैसे बनेगा, जब इसमें हम 2 घटाएंगे, और जैसे इधर 2 घटा लेंगे और यहाँ भी 2 घटा लेंगे, तो देखिए ये वाला बन जाएगा हमारे पास 3, और ये पूरा दोनों मिल के कितने हो जाएंगे अब, जिससे 2 घटाने के बाद, और ये बन जाएगा हमारा कितना, -3। अब देखिए यहाँ -3, यहाँ -3, अब दोनों जगह सेम हो गया। अब आपको स्क्वायर करना है, डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पूछा था वो यहाँ था नहीं, तो फिर आप रूल नहीं लगा पाएंगे। तो अब 3 का स्क्वायर में से 2 घटा लेंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 7 जिनका आया था वो बिल्कुल राइट था, बाकी सभी लोग गलत थे, ठीक है। 7 वाले क्या थे, राइट थे, बाकी सब गलत। आइए और देखिए, अगर मैं ऐसा लिख लूँ x प्लस 1/x+11 बराबर में 0, और फाइंड करना है हमको x+11 का होल स्क्वायर
प्लस 1/x+11 का होल स्क्वायर। तो कितना आंसर आएगा इस बार बताइए। सेम क्वेश्चन मैंने बनाया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, और सही आना चाहिए आंसर, ठीक है, गलत नहीं आना चाहिए। गलत किसी के नहीं आना चाहिए, सभी लोग ट्राई करेंगे। अजय, सुमित, आलोक, हाँ जितने भी लोग हैं। और जल्दी से वीडियो को शेयर भी करते हुए चलिए। कर क्या रहे हैं आप लोग? जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। पिंटू, नवीन, सुचित, अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। प्रतीक्षा सुमन 98 कैसे आएगा? देखिए सबसे पहला रूल है कि दोनों जगह क्या सेम है। यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा और यहाँ पूछा, अगर ये दोनों जगह सेम है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ 11 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 11 ऐड करना पड़ेगा। अब इधर 11 हो गया तो 11 का स्क्वायर माइनस में 2, 119। 119 वाले सही है, ठीक है, 119 वाले सही है। आइए आगे चलते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन और, यदि पहले आसान सा, x+1/x की वैल्यू √2 दिया हुआ है और फाइंड करना है आपको x के पावर 12 प्लस x के पावर 16 की वैल्यू क्या होगी। चलिए सभी लोग ट्राई करें, इजी है। पहले एक कॉमन सा क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद करते हैं। वही क्वेश्चन है जो आपने पढ़ रहे थे, कुछ अलग से मैंने नहीं डाला अभी, ठीक है। अभी कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी लोग लगाएंगे। अगर आपको रेड कलर में विजिबिलिटी कम है तो मैं रेड ब्लैक कर देता हूँ इसको। ये अभी मेरे माइंड में आ गया, चलिए ऐसा एक लिख लेते हैं, ठीक है। और किसका आएगा आंसर इसका? 2 आएगा? 2 तो नहीं आएगा, कुछ और सोचिए। या 2 ही आएगा तो हो सकता 2 ही आए, कोई कहा नहीं जा सकता। सभी लोग ट्राई करेंगे और बताएंगे मुझे। 2 और 0 अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे इसको समझने के लिए कि अगर x+1/x का मान √2 आ गया है और यहाँ से हम स्क्वायर ही पढ़े अभी, देखिए स्क्वायर, तो अगर मैं स्क्वायर यहाँ निकालूंगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, √2 का स्क्वायर और 2 घटा लेंगे इसमें, √2 का स्क्वायर और 2 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब x² + 1/x² की वैल्यू 0 आ गई। तो ये एक स्पेशल केस क्रिएट करती है, 0 जब आता है किसी क्वेश्चन में ना, तो ये एक स्पेशल केस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको गुणा करेंगे तो ये x के पावर 4 + 1 बराबर में 0 आ जाएगा। मतलब जहाँ x के पावर 4 की वैल्यू बात होगी ना तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -1। अब इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, x के पावर 4 की वैल्यू -1। तो ये वैल्यू -1 है तो कहीं ना कहीं ये 4 के मल्टीपल में है, तो हम निकाल सकते हैं, या दोनों में छोटे वाले नंबर को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x के पावर 4, और इसकी वैल्यू पूरी की पूरी वैल्यू अभी अभी हमने निकाला था, x के पावर 4 + 1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ 0 रख देंगे तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सोनू कुमार चौधरी 0 वाले सही हैं, ठीक है। तो एक और ट्राई करेंगे इस पर, थोड़ा सा इनडायरेक्टली तरीके से कोशिश करें, आपको मैं ट्रैप करने की कोशिश किया जाए कि आप गलत करें। आइए इसको करिए क्वेश्चन में। एक मैं बना रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन, x² - 2x + 1 बराबर में 0, और फाइंड करना है आपको x के पावर 13, x के पावर 12, 14, 15, 16, 17, 17 नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है, 18, 19। इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ डेली क्लास चलता है और अब इसको ट्राई करेंगे। x² - √2x + 1 बराबर 0 है और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसका कितना आएगा,
कुछ लोग जीरो बता रहे हैं डायरेक्ट, सोच लीजिए एक बार ध्यान से कि जीरो है तो जीरो क्यों होगा। सभी के जीरो आ रहे हैं, कट जाएंगे सब। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये देखिए वो वही पुराना वाला चीज़ है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू रूट टू। और यहाँ से अभी अभी हमने निकाला था यहाँ से कि एक्स के पावर फोर की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस वन। इसको ध्यान रखेंगे ये वाली चीज़ को, अगर इसको ध्यान रखेंगे कि रूट टू होगा तो यहाँ पे एक्स के पावर फोर की वैल्यू माइनस वन है। तो जहाँ जहाँ चार का डिफरेंस मिलेगा, जैसे 13 और 17 ये जीरो हो जाएगा, 12 और हाँ 12 और 16, 12 और 16 मिलके जीरो हो जाएगा, 17 के साथ 14 के साथ 18 हो जाएगा, 15 के साथ 19 हो जाएगा। ये सभी जीरो 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 सब मिलके जीरो, हमारे पास कितना आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। हर दो नंबर जीरो होंगे जिनका डिफरेंस चार का होगा पावर का, क्योंकि उनको कॉमन लेंगे। जैसे एक बार चेक भी करके दिखाते हैं, जैसे 13 और 17 जीरो कैसे हो रहा है, एक्स के पावर 13 और एक्स के पावर 17 जीरो कैसे बना। अगर एक्स के पावर 13 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स के पावर 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन। अगर यहाँ माइनस वन रख देंगे तो इसके साथ कट जाएगा और ये एक्स के पावर 13 गुणे में जीरो, और पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऐसे सेम देखिए जिनका जिनका पावर के अंतर कितने होंगे, चार के होंगे, वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। आइए और देखिए, एक और देते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस वन बराबर में जीरो, और फाइंड करना है आपको x के पावर 17 प्लस वन अपान एक्स के पावर 17 कितना आएगा। चलिए इसका बताएंगे सभी लोग। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए। बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। ओके, कुछ लोग अभी आए हैं। ठीक है, देखिए देखिए ये दो आ गया ना, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। देखिए कैसा, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास दो आ गई, और दो एक ऐसा स्पेशल नंबर आ गया ना, दो एक ऐसा स्पेशल नंबर है जिसमें इस x का जो मान होता है ना, x की वैल्यू, क्योंकि ये देखिए बन जाता है x माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू वन आ जाती है, और x की वैल्यू वन आ गई ना, तो यहाँ वन के पावर में 17 कर लीजिए, और वन अपान यहाँ भी वन के पावर में 17 कर लीजिए, तो भी इनका आंसर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, पहले एक देख लीजिए एक बार, कितने तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आपको मिलता है इसमें x प्लस वन बाई एक्स का मान दो दे देगा, ठीक है, पहला केस। दूसरा दे देगा x प्लस वन बाई एक्स का मान माइनस दो दे देगा। ठीक है, ये दोनों देते हैं, या तो प्लस में दे दे या तो माइनस में दे दे, दोनों तरीके से वैल्यू पूछी जा सकती है। और पूछने के लिए क्या क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, या फिर आपसे माइनस में पूछा जाए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये दो तरीके से पूछे जाते हैं, और इसमें भी हमारे पास क्या आते हैं, एक प्लस में आता है और एक हमारे पास क्या आता है, माइनस में आता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो प्लस में आती है वन, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो एक्स की वैल्यू कितनी होती है, प्लस वन होती है। तो इस वाले में तो दो आ जाएगा, और इस वाले में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसमें x की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास कितनी होती है, हाँ इसमें x की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है। जब ये माइनस साइन होता है तो यहाँ पे क्या आती है, माइनस वन।
तो यहाँ पे हमारे पास -1 मिलके तो भी 2 ही आएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 और ये 1, ये भी कितना आता है 0 आता है। तो इसका ध्यान रखेंगे कि जो बीच में वैल्यू दिया है वो माइनस है कि प्लस है, इसका ध्यान देना है, उसके बाद ही करेंगे, ठीक है। हाँ, एनटीपीसी के भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्यों नहीं करवाएंगे। पहले तो आप पढ़िए, अभी तो ये मैथ स्पेशल 21 का क्लास चल रहा, बाकी अभी हम करेंगे उसके बाद, ठीक है। सभी चलेंगे, जो जो चीज़ बोला गया वो कराई जाएंगे आपको। और आगे देखिए, फिर से समझिएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं एक छोटा सा क्वेश्चन, x+1 अपान x+1 बराबर में 1, और फाइंड करने के लिए पूछा गया हो x+1 के पावर में 100 प्लस 1 अपान x+1 के पावर में 100, तो कितना आएगा? सभी लोग बताइए। पहले इसको समझिए, ठीक है, धीरे धीरे समझिए, अभी सबको समझ में आएगा। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है ये भी आपके एनटीपीसी में भी आएगी, ग्रुप डी में भी आएगी, हर जगह आएगी। तो कुछ तो चीज़ सीखिए अभी जो पढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। कितना आएगा, 1 या 2? जल्दी से बताएंगे, इजी क्वेश्चन है, कॉमन सा है, माइनस में भी आ रहा है, बहुत अच्छा। 1 या 2? देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉमन चीज़ समझिए कि जैसे अगर हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ध्यान देखिए, यहाँ 1 है और यहाँ पे भी हमारे पास 1 और यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना होगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर 1 इधर जोड़ेंगे ना तो इधर भी 1 जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा 2। और जैसे ही 2 बनता है ना तो एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, 2 बनने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू होती है, ये पूरी वैल्यू, इस पूरी वैल्यू जो होती है ना, ये 1 के बराबर हो जाती है। अब यहाँ 1 के पावर में ये 100 होगा और प्लस ये भी यहाँ पे भी क्या होगा, 1 के पावर में 100 होगा। तो इनको जोड़ने पे हमारे पास वैल्यू में कितनी आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 0 नहीं आएगा, कितना आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। 2 के लिए सही है। आइए थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करते हैं, m+1 अपान m-2 बराबर में 4 दे देते हैं, और फाइंड करना है आपको m का क्यूब m का स्क्वायर m+1 बराबर में क्या होगा। करिए ट्राई, हाँ जल्दी सभी लोग ट्राई करके बताएं कितना आएगा। इस वाले का बताइए सही, तब तो ठीक है। m+1 अपान m-2 की वैल्यू 4 है, m क्यूब है, m स्क्वायर है, प्लस m है, प्लस 1 है, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कैसे बनेगा ये, दिव्यांशु बता रहे हैं 40, गौतम बता रहे हैं 15, मनीष शंकर 2। देखिए सबसे पहला कंडीशन कि क्या ये दोनों जगह सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे तो नहीं। तो पहले 2 यहाँ कॉमन घटाएंगे, 2 यहाँ घटाएंगे। जैसे घटाएंगे तो ये एक नया तरीके से दिखने लगेगा, ऐसा दिखेगा, m-2 प्लस 1 अपान m-2 बराबर में यहाँ 2 आ जाएगा। अब जैसे ये 2 यहाँ दिखता हमको ना, 2 अगर यहाँ 2 दिख गया तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो m-2 की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। तो यहाँ से m की वैल्यू, ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 1, तो कितना आएगा, 27 और 9 36 और 36 4 40। तो 40 जिनका आया था वो सही है। हाँ m की वैल्यू 3 आएगी। हाँ m की वैल्यू 3 भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। सोचिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखा जाए, थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। m+1 अपान m-1 बराबर में 3, और फाइंड करना है आपको
m माइनस टू m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपान m प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए इस बार लगाइए, इस बार देखिए कितना आएगा, सही से ट्राई करेंगे। एनटीपीसी का कोई बैच है लेना चाहते तो एनटीपीसी के बहुत सारे बैच हैं, आप ले सकते हैं। बीओडी चाहिए तो बीओडी मिल जाते हैं, लाइव बैचेस चाहिए तो लाइव बैचेस मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे। और मैं सोच रहा हूँ सीबीटी 2 के लिए भी एक बैच लाया जाए। सीबीटी 2 लाने वाले कितने लोग हैं, ठीक है, पढ़ने वाले सीबीटी 2 के लिए सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस बैच। 2 कहाँ से आ जाएगा, 2 का तो कोई चांस ही नहीं इसमें। कुछ लोग तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बता भी रहे हैं। सीबीटी 2 वाले कितने लोग हैं, सीबीटी 2 के लिए मैथ्स का एक कोर्स लॉन्च किया जाए। बेसिक कोर्स एक, मैं सोच रहा हूँ एक मिनिमम फीस में 30 सेट करवाएं आपको, यूट्यूब पे भी और उस पे भी, एप्लीकेशन पे भी। देखिए इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे पहले तो ये -1 है तो यहाँ भी -1 करेंगे। -1 अगर यहाँ लगा देंगे तो यहाँ भी -1 होगा और ये 2 हो जाएगा। और 2 एक ऐसा नंबर है ना कि 2 आने के बाद ये वाली वैल्यू 1 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो m-1 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास, 1। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस m की वैल्यू 2 यहाँ रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो 2 और यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ रखेंगे तो 2 और 1 कितना, 3। 3 का स्क्वायर प्लस 1 अपान 3 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1/9, तो ये आ जाएगा 81, 82/9। तो 82/9 वाले सही है जिनका भी आया था। और बताइए प्रैक्टिस बैच सीबीटी 2 के लिए लाया था, सीबीटी 2 ग्रुप डी के लिए सेट नए वाले पे जो 2021 में आए थे, उसके लिए क्या प्राइस में आपको पढ़ना है बताइए, उसके हिसाब से प्राइस रखा जाएगा कुछ, क्योंकि विदाउट बैच के आप लोग पढ़ते नहीं है यूट्यूब पे। लक्ष्य बैच की टाइमिंग जो है वो दोपहर में चलता है 12 बजे। हाँ, क्या प्राइस में आप पढ़ना चाहते हैं वो बताएंगे, आप लोग बताइएगा। जैसे अगर हम बात करें एक सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, थर्टी डेज और 30 क्लास, ठीक है। बताएंगे सभी लोग। 49 रुपये फीस, 149, 99, जो आप सब लोग डिसाइड करेंगे उसका औसत हम निकाल देंगे बस, जो आप लोग बोलेंगे। महासंगम 2 से क्यों नहीं होगा सीबीटी 2, वहाँ पे अलग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ अलग करेंगे। वैसे ऐसा भी नहीं रहेगा कि अगर अलग हम कोर्स देंगे तो सेम हर जगह मिल जाएगा आपको, सेट अलग अलग रहेंगे, ठीक है। हो तो कहीं से भी जाएगा, अगर ऐसा नहीं कि बैच आपको लेना है, मैं अलग से बता रहा हूँ कि इसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं। जिनके पास लक्ष्य है वो लक्ष्य में पढ़े, जिनके पास अलग है और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है तो अलग अलग भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ऐसा नहीं हम चाहेंगे कि आप लक्ष्य में है या आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो इसमें भी इसको करिए, ठीक है। जितने प्राइस आए उसके हिसाब से हम वो करेंगे उसका, ठीक है। 30 दिन की क्लास के लिए 999 रुपये फीस कैसे ले सकते हैं बताइए आप, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाकी चार्ज करने की बात होती है तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अब जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो इतना पे कहाँ कर पाएंगे। अगर यही IIT JEE होता तो अलग चीज़ है, वो अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, ठीक है। नहीं तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते। चला जाए वो हम लोग देख लेंगे इसका, ठीक है। एक मिनिमम और बता भी दे जाएगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा क्वेश्चन से भटकिए नहीं। आइए देखिए इसको। अभी हमने क्या सीखा है कि हम पावर को डबल करना सीखे हैं।
तो डबल का मतलब ये होता है ना कि जैसे अगर पावर को आप डबल करते हैं तो डबल से डबल 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 आप जितने बार चाहें उतने बार कर सकते हैं। सपोज करिए कि एग्जांपल समझिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है 5 और यहाँ से हमने आए यहाँ पे स्क्वायर पे, ठीक है, तो पावर को हमने डबल कर दिया तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 2 और ये कितना आ जाएगा 23। लेकिन इसके बाद भी हम चाहें तो फिर से दोबारा डबल कर सकते हैं 4 पे जाने के लिए। फिर से अगर हम डबल करना चाहेंगे तो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर से 2 घटा लेंगे तो ये हमारे पास 500 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और फिर इसके आगे जाना चाहें अगर x के पावर 8 तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है, स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे और इसी तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। जो भी आपके कमेंट आए रहेंगे फी में वो सबका औसत निकलेगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। 30 दिन 30 सेट 30 रुपया। 1 रुपये वाला रिकॉर्ड, कौन सा 1 रुपये वाला रिकॉर्ड है? ऐसा है क्या? ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या करना है। अच्छा, जिनको बैच नहीं लेना वो अलग ज़्यादा से ज़्यादा फीस बता रहे हैं कि 999 ले लीजिए, 5000 ले लीजिए, तो बाकी लोगों का ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, जो भी होगा आपके लिए बेहतर ही रखा जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपसे बैच के पैसे लिए जाए इतना, ठीक है, क्योंकि आपके 30 दिन बचे हैं तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, मैं तो आपको फ्री में भी पढ़ा सकता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे लोग पढ़ते कहाँ हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन पहले बताइए, इस क्वेश्चन का सही आंसर जितने लोग दे देंगे और जो लोग सही बताएंगे और जो वही फी बताएंगे वही रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, x के पावर 1/8 प्लस 1/, चलिए इतना भी मुश्किल नहीं देते हैं, आसान ही रखते हैं पहले। इसकी वैल्यू आपको रूट में 15 है और फाइंड करना है आपको x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखता है, एग्जाम के लैंग्वेज को होता है, हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, अगर ऐसे भी लिख सकता था, सेम क्वेश्चन है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। और ये ऐसा भी लिख सकता था, सीजीएल में इस पैटर्न में पूछता है तो इसको भी ध्यान रखेंगे, दोनों सेम ही चीज़ है, या तो ऐसे लिख के देगा या तो ऐसे लिख के देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और बताना है। एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तो पावर यहाँ पे 4 करना है, 4 के में भी आपको डरना नहीं है, देखिए 1 से 2 जा सकते हैं, वैसे 2 से आप 4 भी जा सकते हैं, 4 से 8 भी जा सकते हैं। हाँ, आज ऐप पे क्लास नहीं है, आज यूट्यूब पे चल रहा है, ऐप पे चलेगी कल से क्लास, ठीक है। 167। ठीक है, ये तो माइंड में लगाने वाले क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं, थिंक विदाउट इंक। हर क्वेश्चन अलजेब्रा में आप 2-3 सेकंड 4 सेकंड में लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत कॉमन तरीके से। चला जाए आगे की तरफ, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे रूट में 15 हमारे पास है, तो पहले एक बार रूट में 15 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13, फिर 13 का स्क्वायर माइनस 2 कर लेंगे 167 हो जाएगा। ये माइंड में ही जाना है आपके, मतलब हम अगर पूरा लिखें तो अलग चीज़ है, नहीं लिखें तो हम सीधा सीधा ऐसा भी कर सकते थे। हमारे पास दिया है x प्लस 1/x का मान रूट में 15, और यहाँ से हम अगर आएंगे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट में 15 का स्क्वायर कर लेंगे तो 15 में से 2 गया, कितना आएगा 13, और फिर यहाँ से x के पावर 4 पे जाएंगे तो 13 का स्क्वायर में से 2 घटा लेंगे तो 100 कितना आ जाएगा 67, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। पहले इसका स्क्वायर करके घटाएं इसमें, फिर इसका स्क्वायर करें। प्रैक्टिस बैच तो आज मैं प्लान कर लेता हूँ, आज मैं बना लेता हूँ आप लोगों के लिए बैच, कल से आपको मिल जाएगा। टाइम क्या रखा जाए, ठीक है। अच्छा, कुछ पैसा ले लीजिए लेकिन जल्दी कीजिए। CVT 2 के लिए बिल्कुल ध्यान देंगे हम, आप लोगों का सिलेक्शन होके ही रहेगा इस बार, और प्राइस में भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा या ज़्यादा है।
ठीक है, एक मिनिमम प्राइस में रखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, एक और ट्राई करिए अभी, एक थोड़ा सा और बेहतर। अभी देखिए ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है ना, इसलिए क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। बताइए। हाँ सभी लोग बताएंगे। पाँच सौ सत्ताईस, चलिए देखते हैं कितना आएगा। देखिए ये हमारे पास क्या था, रूट एक्स। चलिए इसको देखते हैं। रूट में जो होता है नंबर ना, जैसे 4 निकालना हमको, तो सबसे पहले देखिए ये भी पावर अगर डबल होगा ना तो x प्लस 1/x में आएगा। और इसमें क्या होगा कि ये √7 का क्या होगा, स्क्वायर, और 2 घट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। 2 घटाएंगे भी इसमें, ठीक है, 2 घटा लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ से पावर जाएगा कहाँ पे, एक्स स्क्वायर में, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे और 2 घटा लेंगे तो ये 23 बन जाएगा। और फिर यहाँ से पावर हम जाएंगे कहाँ पे, 4 में, और ये बन जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस में 2, 527, ठीक है। 527, और 527 वाले कई सारे लोग हैं और जो सही भी बता रहे हैं। वैदिक्स मैथ्स के लिए भी कोर्स फिर से आएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है उसको पढ़िए ना, अभी तो धीरे धीरे उसको ही हम करा रहे हैं। 20-20 मिनट की क्लासेस चलती है उसमें, और अभी चल रहा है वो बैच। थोड़ा थोड़ा उसको स्टार्ट किया, थोड़ा स्लो कर रहे हैं, या तो फिर उसको जल्दी भी कर सकते हैं। आगे देखा जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाएं और बताएं। एक्स की वैल्यू हमारे पास दिया है 2 + √3, और फाइंड करना है आपको x के पावर 4 + 1/x के पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स 21 में बीओडी तो अभी नहीं डाला गया है, आप लोग जैसा बताइएगा तो फिर ऐड करेंगे उसमें। मैथ्स 20 में बीओडी है, ठीक है, उसको ले सकते हैं जिनको बीओडी के साथ चाहिए। उसमें भी ज़्यादा कोर्स नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। हाँ बिल्कुल सुमन, जो CBT 1 में आया है ना, कुछ क्वेश्चन उसमें आउट ऑफ द सिलेबस भी है, तो उसको करने का कोई मतलब है नहीं। और क्वेश्चन तो देखिए बहुत सारे आए, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और सीट भी आपको करवा देंगे हम, CBT 1 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैट के लिए कोई स्पेशल बैच नहीं चलता अभी। चलिए बताइए, कैट के लिए अलग से अगर चाहिए तो फिर उसका हम लोग प्लान करेंगे, ठीक है। अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 + √3 है, तो यहाँ से x + 1/x का मान जो आ जाएगा, पहले तो ये एक बार x और x + 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैसे आती है, इस आगे वाले का डबल कर लेते हैं बस। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर पे जाएंगे, तो स्क्वायर पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस में 2, और ये कितना आएगा, 14। फिर यहाँ से पावर 4 में जाएंगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, 14 का स्क्वायर माइनस में 2,
और कितना हो जाएगा ये हमारे पास 194। 194 वाले बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं। x की वैल्यू है तो 1/x उसका रेसिप्रोकल ही होगा, और 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ये अलग से भी निकाल के देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे 1/x का मान निकालेंगे तो ये 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे तो देखिए ये दोनों जुड़ेगा तो ये कट जाएगा, और ये x प्लस 1/x का मान 4 आ जाएगा। कॉमन सी चीज़ है। और ये हमने बैच जो स्टार्ट किया, जो आज अभी आप पढ़ रहे हैं, ये बैच है मैथ स्पेशल 20 बैच, मैथ स्पेशल 21 बैच। इस बैच में बुक आपको मिल रही है, ठीक है। हाँ, बुक फ्री मिल रही है। और इसकी प्राइस में शायद अभी डिस्काउंट भी चल रहा है 45% का, आप देख सकते हैं। 45% ऑफ भी चल रहा है। आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करेंगे तो बता देंगे, नीचे नंबर चल रहा है, वो आपको बताएंगे वहाँ पे क्या चल रहा है। फ़ी जो इसकी है वो फ़ी बहुत मिनिमम फीस रखी गई है, शायद फ़ी जो है इसकी 999 है, और इसमें भी ऑफ चल रहा है तो आप ऑफ भी ले सकते हैं अभी, ठीक है। क्लियर अबाउट द प्रैक्टिस बैच एक वीडियो लेके आएंगे हम आज ही, ठीक है। पहले मैं आज बैच का प्लान करता हूँ कि क्या प्राइस होनी चाहिए, क्या क्या सेट उसमें करेंगे हम लोग 30 दिन में, और कितने घंटे की क्लासेस होंगी, और वो वीडियो मैं आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है। आज आज ही अपलोड कर देंगे, उसके हिसाब से आप लोग कमेंट करिएगा, और उसका बैच फिर कल आपको मिल जाएगा, और कल स्टार्ट भी कर सकते हैं बैच को, अगर मिल जाएगा तो उसके लिए हम लोग काम भी करेंगे, ठीक है। मैथ्स 21 में बीओडी का अभी देखिए बात देखिए हुई नहीं है कंफर्मेशन, ठीक है, क्योंकि वो बैच बन चुका है। उसके बाद बीओडी उसमें पढ़ता है कि नहीं पढ़ता ये अभी हम क्लियर नहीं बता सकते। एक बार कस्टमर केयर में बात करिएगा, वो लोग बताएंगे उसमें। करेंगे हम लोग, ठीक है, आगे की कि क्या क्या रहेगा प्राइस, और ऐसा प्राइस नहीं रखेंगे जिससे कि कोई दिक्कत हो, ठीक है।